कहानी का नाम दोस्ती। मैं और सौरभ आज भी जब साथ में होते हैं तो शादी के 25 साल बाद भी अतीत में चले जाते हैं। आज मौसम बड़ा ही सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए और चाय लेकर टेरेस पर चली गई। आज सौरभ नहीं थे, किसी काम से बाहर गए थे। मैं अकेली कुर्सी पर बैठ गई। सामने वाली कुर्सी खाली थी। उस पर हमेशा सौरभ को ही पाती थी, चाहे वे हो या ना हो। सुरभि और सौरभ जैसे नाम की जोड़ी ईश्वर ने ही बनाई हो। मैं हमेशा की तरह फिर से पुरानी यादों में चली गई। कॉलेज में हम दोनों एक साथ प्रवेश के लिए आए थे। सौरभ मेरे पीछे खड़ा मेरी फाइल पर से कुछ पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या देख रहा था, शायद वो मेरा नाम जानना चाह रहा था। मैंने फाइल पर हाथ रख लिया। वो समझ गया कि मैं कुछ छुपाना चाहती हूँ, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। मैं भी एडमिशन लेकर घर आ गई। अगले दिन हमारा पहला दिन था। मैं क्लास में गई। मैंने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया था। मैं पहली लाइन में बैठी थी, तभी वो भी आया और मेरी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो भी सेम स्ट्रीम का ही निकला। हमारा नाम एक दूसरे को जब पता चला, जब प्रोफेसर ने अटेंडेंस ली, नाम सुनते ही कुछ अपनापन सा लगा। सुरभि और सौरभ, क्या मेल था। हम मौन ही रहे, चाहते हुए भी बात नहीं की। सौरभ मुझसे पर नोट्स बस इशारे से ही मांग लेता और वापस भी कर देता। वो हमेशा मेरे पीछे ही बैठता था, बस कभी नजर मिलती तो झुका लेता। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। एक दिन कैंटीन में मैं कॉफी पी रही थी। सौरभ भी आया। मैंने इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा और एक कॉफी ऑर्डर कर दी। आप उसके लिए कॉफी आने तक वो मेज को ही देखता रहा। कॉफी मेज पर आई। मैंने हाथ से उसे लेने को कहा। उसने ले ली, पर एक भी सिप नहीं ली। मैंने चुप्पी तोड़ी। क्या हुआ, तुम पी क्यों नहीं रहे? वो बोला, मैंने आज तक नहीं पी। फिर रोका क्यों नहीं, मैंने पूछा। सौरभ ने कहा, आपने पूछा ही कहा। और हम दोनों हंस पड़े। हमारे कॉलेज में 2 महीने के बाद आज शायद हम आमने सामने एक साथ बैठे हो। हंसे। मेरी हंसी को उसने ने आश्चर्य से देखा और मेरे चेहरे से नजर नहीं हटाई। शायद मेरी हंसी उसे मन भा गई। मैं सहम गई। मैंने कहा, आज पी लो, फिर नहीं पिलाऊंगी। उसने मेरे कहने से एक सांस में पूरी की पूरी गटक ली और कप रख थैंक्स कहकर चला गया। स्टडी नोट्स हमेशा तुम साझा करते हो, बस पढ़ाई की बात करके अपनी सीट पर बैठ जाते हो और आंखों से ही बाय बोलकर घर चले जाते हो। जिस दिन सौरभ नहीं आता मेरा मन नहीं लगता था। अजीब सा खिंचाव हो रहा था उसकी तरफ। शायद वो भी नहीं मेरे बिना अकेला सा था। उस जमाने में फोन नहीं थे जो हालचाल पूछा जा सके। बस अगले दिन ही न आने का कारण पूछा जाता था। सौरभ आता तो मेरा मन अपने आप पढ़ाई में लग जाता था, जैसे मेरा कोई साथ दे रहा हो। कितना अजीब एहसास था। ना मिलने की ख्वाहिश, ना कोई चाह। आज की तरह के बच्चों की तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे कोई शब्द नहीं थे। ना लिव इन रिलेशनशिप। आज बच्चे ये सब इसलिए करते हैं कि वे एक दूसरे को जाने, फिर भी इनके रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं। बस प्यार केवल शारीरिक आकर्षण ही है, तो साथ पाकर कम हो जाता है और रिश्ता टूट जाता है। जब हम कॉलेज के आखिरी साल में थे, दोनों ने प्रोफेसर बनने का लक्ष्य हासिल कर रखा था। हम दोनों ही कॉलेज में अव्वल थे। सौरभ मेरी असाइनमेंट बनाने में मदद करता और कभी कभी तो पूरा बना ही देता था। बस मैं समर्पण ही ये समर्पण ही दोस्ती थी। हमारा रिलेशन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने या उसने कोई मांग की हो। बस उसे मैं कुछ नोट्स देती और वो मुझे कुछ चैप्टर समझा देता। ये भी तो प्यार था जो मुझे उससे बांध कर रख रहा था। आज इसके मायने बदले नजर आते हैं। क्यों एक दो मुलाकात में करीब आना चाहते हैं, दोस्ती क्यों नहीं आकर रुक जाती है, फिर अंत ब्रेकअप क्यों? इसका जवाब वो अपने बेटे नील से भी अभी तक नहीं ले पाई। कॉलेज के अंतिम दिन सौरभ ने मुझे इतना कहा, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, दोस्ती ही रहेगी, कभी मैं अपने को पति की हुकूमत नहीं करने दूंगा और तुम सुरभि ही रहोगी। पत्नी बनाकर तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा। वो वादा सौरभ ने निभाया, मुझसे शादी की। पर कभी लगा ही नहीं कि कोई किसी की को नीचा दिखा रहा है। शायद यही दोस्ती थी जो परिवार को जोड़े रख सकी। लेकिन समाज में आज दोस्ती के मायने फ्रेंडशिप लिव इन तक सिमट कर है।
ब्रेकअप तक चले जाते हैं। आज मेरा और सौरभ का बेटा भी यूएस में इसी रिवाज को हो रहा है। समाज इस तरह के संस्कार प्रदान कर रहा है। मेरे परिवार के संस्कार कहाँ नींद में देखने को मिले। उसने तो वही किया जो आज हो रहा है। सौरभ ने वाकई मुझे कॉलेज में ही बहुत समझ लिया था, बिना बोले बिना छुए। मेरा मुस्कुराने की कसम ली थी सौरभ ने। एक दिन कहा था, तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। तुम्हारे गालों के डिंपल मुझे जीने की उमंग देते हैं। और आज का दिन है कि कभी उसने मुझे रोने नहीं दिया। यही तो होना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी एक को छोड़ दूसरा, दूसरे को छोड़ तीसरा, पता नहीं क्या करना चाहती है। विचारों भावनाओं से ज्यादा शारीरिक चमक की चोट में युवा होते जा रहे हैं। नील भी काश अपने माँ बाप से दोस्ती का रिश्ता विरासत में ले लेता, तो मेरा और सौरभ का अंतिम पड़ाव सुकून से गुजर जाता। शादी शारीरिक संबंधों से ज्यादा विचारों की सूझबूझ और विश्वास पर चलने वाला रिश्ता एक दूसरे के सम्मान का रिश्ता होता है। हमने तो दोस्ती का रिश्ता निभा लिया, पर आज की पीढ़ी शायद इसे आगे ले जाने में कामयाब ना हो सके। डोरबेल की आवाज ने मुझे वर्तमान में ला दिया। सौरभ के आने का वक्त हो गया था। मैं ट्रे हाथ में पकड़े नीचे उतर आई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी दोस्ती कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।